हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। आज हम आपको सुनाएंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा चौथा अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे केशव, जिसने शरीर का सप्त चक्र से चिन्ह किया और गुरु से मंत्र की दीक्षा ली है तथा कमल और तुलसी की माला को धारण किया है, उसको क्या फल मिलता है? सो आप कृपया करके कहिए। भगवान कहने लगे, जो द्विज तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता है वह चाहे अपवित्र आचार भ्रष्ट हो पर मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आंवला तथा तुलसी काष्ठ की माला जिसके कंठ में दिखाई देती है वह निश्चय ही भगवत भक्त है। जो तुलसी दल की माला विशेषकर मेरे गले से उतरी हुई धारण करता है वह देवताओं से भी नमस्कार के योग्य हो जाता है। तुलसी दल की माला तथा आंवले के फल की माला पापी पुरुष को भी मुक्ति दिलाता है। फिर मेरे सेवकों का तो कहना ही क्या है, उनको तो अवश्य मुक्ति मिलती ही है। जो मेरी उतरी हुई तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में दर्श दर्श अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे वत्स, जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है मैं उसको प्रतिदिन द्वारकावास का फल देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला मुक्त की अर्पणा करके धारण करता है वह मनुष्य निष्पाप हो जाता है। जो तुलसी की माला धारण करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ। वह मुझको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। न उसका कोई और ना ही प्रायश्चित। जिस मनुष्य के बाहु, सिर, हाथ और शरीर में तुलसी का काष्ठ का आभूषण है वही मेरा प्रिय है। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर पितरों के निमित्त अथवा देवताओं के निमित्त दान आदि करता है उसका कोटि गुना फल मिलता है। तुलसी काष्ठ की माला को देखकर यमराज के दूत ऐसे दूर से ही भाग जाते हैं जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं कहीं चला जाता है। जिसके घर में तुलसी काष्ठ अथवा तुलसी पत्र सूखा या गीला किसी प्रकार का होता है उसमें इस कलयुग के समय में भी किसी प्रकार का पाप का संभव नहीं होता है। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर इस पृथ्वी पर भ्रमण करता है उसको दुख, स्वप्न, दुष्ट निमित्त और शत्रु से भी भय नहीं होता है। जो पापी माला को धारण नहीं करते उनका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे कोप रूपी अग्नि से जल जाते हैं। इस कारण यत्न के साथ तुलसी काष्ठ की, कमल की या फिर आंवले की माला धारण करनी चाहिए। पूर्वोक्त उच्च ऊर्ध्व पुंड आदि चिन्हों को धारण करके तुलसी वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुशा लेकर मेरा स्मरण करता हुआ संध्या उपासना आदि कर्म करना चाहिए। मेरा भक्त संध्या उपासना करके मेरा पूजन करे। यदि गुरु उस जगह पर हो तो पहले गुरु के पास जाकर उनको नमस्कार करे। कुछ भेंट आदि गुरु के अर्पण करे। चित्त से दंडवत नमस्कार करे। कृष्णा मृग चरम पर कुशा का आसन पूजा मंडप में बिछाकर उपासन से अच्छी तरह से बैठ जितेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर 3 प्राणायाम करके पूर्व की तरफ मुख करके श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप सूर्य से हृदय में विकसित करे। हृदय कमल की कारिका में सूर्य, चंद्र और अग्नि का न्यास करे। सूर्य, चंद्र और अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य, चंद्र और अग्नि का वैष्णव स्मरण करे। उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करे। उस सिंहासन पर कोमल चिन्ह और उदय काल के सूर्य के समान तेज वाले अष्टदल कमल को अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षरों से युक्त कर स्थापित करे। उस कमल पत्र पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज महापद्म, शंख, चक्र और गदाधारी कमल पत्र समान विशाल नेत्र, समस्त लक्षणों से युक्त श्रीवत्स, कस्तूभ मार्गी से शोभित वक्ष स्थल और विचित्र आभूषणों से युक्त, दिव्य आभूषणों से विभूषित, दिव्य चंदन से लिप्त अंग वाले दिव्य पुरुष से सुशोभित, तुलसी के कोमल दलों की बनमाला से विभूषित, कोटि काल सूर्य के समान कांतिमान और दिव्य कांति के सुंदर, समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण रूप श्री विष्णु का ध्यान करें।
एकाग्र मन से पवित्र पूर्वक मंत्र का जाप करें। 1000 या 100 अथवा यथाशक्ति मन में जप करें और मन में ही विधि पूर्वक संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापना करें। दूर्वा पुष्प, चंदन तथा जल से पूजा करें। अपने दक्षिण भाग में गंध पुष्प का पात्र स्थापित करें और वाम भाग में वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल से पूजा करें और घट स्थापित करके मेरे सम्मुख घंटा तथा चारों दिशाओं में दीपक स्थापित तथा पूजा सब सामग्री यथाचित स्थापित करें तथा अर्घपाद आचमन और मधुपर्क के पात्र रखे और चतुर्मुख आचुत्य पुष्प, कुशा, तिल, चंदन, फल तथा यव अर्घ पात्र में छोड़े। हे पुत्र, दुर्वा गंगा जल तथा कमल पुष्पों को मेरी प्रसन्नता के लिए पाद पात्र में छोड़े। हे पुत्र, दुर्वा गंगा जल तथा कमल पुष्प को मेरी प्रसन्नता के लिए पाद पात्र में छोड़े। कंकोल, लवंग और मालती के पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमीय पात्र में पूजा करने वाला श्रद्धा से मधुपर्क पात्र में गौ का दूध, घी, दही, मधु और चीनी को रखे। ऊपर कही हुई पत्र, पुष्प आदि वस्तुओं के न मिलने पर उनकी भावना मात्र कर लेवे मेरा अनुसरण करे और अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करे। हे चतुर्मुख, पूजा के आरंभ में मंगल पाठ को पढ़े। इसके पश्चात मेरे प्रिय 5 जन्य शंख का पूजन करे, जिसके पूजन से मुझको परम आनंद प्राप्त होता है। हे वत्स, शंख के पूजन से इन मंत्रों को पढ़े हैं। 5 जन्य, पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर श्री विष्णु भगवान ने तुमको अपने हाथ में धारण किया। तुम समस्त देवताओं से निर्मित हो। तुमको नमस्कार है। तुम्हारे नाद से देव शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ पाताल लोक में 1000 टुकड़े हो जाते हैं। आपको नमस्कार है। आपके नाद से मेघ तथा सुर और असुर भयभीत हो जाते हैं। हे आचुत्य चंद्रमा के समान दिव्य कांतिमान पंचजन्य, आपको नमस्कार है। जैसे सूर्य के उदय होते ही राठ नष्ट हो जाती है, वैसे ही तुम्हारे दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसे शंख का स्पर्श किया जाए तो उसका तो क्या ही कहना। शंख को नमस्कार करके हाथ में रखकर तो वैष्णव भक्ति पूर्वक इन मंत्रों से मुक्त होके स्नान कराता है, उनको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। फिर सुगंधित तेल, कस्तूरी, चंदन तथा उपटन आदि मेरे शरीर को लगावे। सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुक्तकों को स्नान कराए। अर्थपाद, आचमन, निय तथा मधुपर्क आदि मुझे अर्पण करे और यथा विधि दिव्य वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करे। पुष्पों से पीठ सिंहासन का पूजन करे और उस पर मेरी मूर्ति को स्थापित करे तथा श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र, अलंकार आदि अर्पण करे। खीर, मालपुए युक्त अनेक प्रकार के निवेद्य अर्पण करे और कपूर युक्त तांबुल भक्ति से मेरे सामने रखे और सुगंधित फूल अर्पण करे। दशांग धूप तथा अष्टांग मनोहर दीपक निवेदन करे। प्रणाम करके आदर पूर्वक मेरी स्तुति करके सैया पर शयन करा के मंगला आरती निवेदन करे। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।